तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें हम लोग एक सवाल पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण सवाल 2022 में आया हुआ है बोर्ड में। कह रहा है यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन भी हमारे पास उत्तर भी 4 दिया हुआ है। पहला 1/4 दिया है, दूसरा √3/2 और तीसरा 1/2 और चौथा 1/2। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल और डैश का निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ समीकरण, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल में लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा और बराबर 1 दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का हमें मान निकालना है। तो cos से साइन का संबंध क्या होता है, तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोग cos स्क्वायर थीटा की जगह पे cos स्क्वायर थीटा को साइन के पदों में क्या लिख सकते हैं। अगर हम प्लस साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड में ले जाते हैं तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसकी जगह पर cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हमें जिसका मान निकालना है, अर्थात किसका, ये साइन स्क्वायर थीटा का, ये चीज हमें समीकरण में क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग यहीं पर रहने देंगे और प्लस 1 जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरी साइड में भेज देंगे। इसको यहाँ पे प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा जिसका मान हमें निकालना साइन स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ एक्स्ट्रा में क्या है, माइनस है। तो हम लोग -1 से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो -1 से जब दोनों पक्षों में हम लोग गुणा करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा -1 और गुणे और ब्रैकेट में 1/2 -1, इस तरह से होगा। यानी हमने यहाँ क्या किया, -1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो यहाँ पे हम लोग जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा और बराबर यहाँ पे प्लस चिन्ह छिपा है, माइनस प्लस का गुणा माइनस और 1 से गुणा जिसमें होगा तो वही आएगा। तो आधा का गुणा 1 में करेंगे, आधा पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, आधा ही होगा। इसके बाद ये माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस और 1 एकन्नम 1, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से हम फिर प्लस का जो निशान है इसको क्या कर सकते हैं, छिपा भी सकते हैं, प्लस में यदि है, और इधर जो प्लस में पद है उसको आगे कर देंगे और माइनस वाले को क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। तो 1 माइनस 1/2, यानी हमें 1 में से आधा क्या करना है, घटाना है। 1 में से कितना घटाना है, आधा घटाना है। तो हमें ऐसे आता है तो ठीक है, आधा ही आएगा, 1 में से आधा घटाएंगे। या हम फिर क्या कर सकते हैं, ये पहले दूसरा भिन्न है तो पहले वाले पद को भी भिन्न बना लेंगे और हरों का आपस में क्या करेंगे, हरों का गुणा करेंगे। हरों का मतलब कि नीचे वाले नीचे में गुणा 2 एकन्नम, फिर तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा 1 का गुणा 2 का गुणा 1 में 2 एकन्नम 2, फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, 1 का गुणा 1 में 1 एकन्नम 1। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 में से 1 निकल गया 1/2। यही हो गया हमारा आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन नंबर 1/2 यानी डी में है, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोग समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हम लोग एक दूसरा सवाल पढ़ेंगे। तो दूसरा सवाल हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा सवाल दिया हुआ है, ये cot a बराबर b/a, तो दिखाइए कि b sec a/a cosec a बराबर 1। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। और ये सवाल 2024 में आया हुआ है, 2024 में सवाल दिया है बोर्ड में। हमें 1 लाना है, b sec a/a cosec a बराबर 1 लाना है और हमको दिया है cot a का मान b/a
ये दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो मान दिया है इसको ऐसे रहने देंगे, और ये जो सिद्ध करने वाला है यहीं से हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हमें लेना है। क्या लेना है, यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारा है ये LHS है, क्या है LHS, और ये जो 1 दिया है ये तो क्या है, किधर है RHS में। तो हम लोग LHS में ज्यादा दिया हुआ है, ज्यादा पद दिए हुए हैं, इसलिए कौन सा पक्ष लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS, LHS बराबर क्या लिखेंगे, B sec A अपॉन A कोसेक A, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अगले लाइन में हमें करना क्या है, B है, B लिख देंगे गुड़े, यहाँ पे बीच में गुड़ा छिपा है। सेक A बराबर क्या होता है, सेक बराबर 1/cos, सेक बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, और सेक A बराबर होता है, सेक A बराबर 1/cos A, ये फार्मूला है। तो हम लोग जहाँ ये सेक A है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/cos A लिख सकते हैं। फिर ये मेन बटा है, इसको बनाएंगे, फिर नीचे A है, A लिख देंगे गुड़े, यहाँ पे गुड़ा छिपा है, A और कोसेक A के बीच में। कोसेक A बराबर क्या होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो कोसेक A बराबर 1/sin A होता है, ये फार्मूला है। तो हम लोग कोसेक A की जगह पे 1/ क्या लिखेंगे, साइन A, इस तरह से करेंगे। अगली लाइन में इसके बटा हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके बटा 1 लिख सकते हैं, जिसके बटा कुछ नहीं होता है उसके बटे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा B एकन्नम B, और cos A एकन्नम cos A, और यहाँ पे A एकन्नम A, और sin A एकन्नम कितना हो जाएगा, sin A। इसके बाद ये जो ये ऊपर भिन्न है इसको जैसे ऐसे क्या करेंगे, लिख देंगे इस परिमेय संख्या को, ऊपर वाली को, और ये जो बटा है इसको किस में बदलेंगे, गुणे में। जब गुणे में बदलेंगे बटे को, तो ये जो भिन्न है नीचे वाली ये क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, इसका उल्टा यहाँ गुणे में आ जाएगा। तो साइन A ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, A। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और B अपॉन A, B के बटे में A को लिख लेंगे, और गुणे और साइन A, ये अनुपात है तो इसके नीचे इस अनुपात को लिखेंगे, किसको, cos A को। और यहाँ पे क्या करेंगे, साइन A बटा cos A बराबर होता क्या है, इसको देखेंगे, तो साइन A और बटा cos A इसके बराबर होता है सूत्र और tan A। तो हम लोग यहाँ पे इसको किस में बदल सकते हैं, साइन A बटा cos A को, तो B अपॉन A और गुणे क्या लिख देंगे, tan A। लेकिन हमें यहाँ पे tan A का मान नहीं दिया है, किसका मान दिया है, cot A का मान दिया है। तो हम लोग tan को cot में बदल लेंगे। हम लोग जानते हैं कि tan A बराबर क्या होता है, 1/cot A, ये सूत्र होता है। तो हम लोग अगले लाइन में क्या करेंगे, B अपॉन A गुणे tan A बराबर क्या लिख देंगे, 1/cot A, तो इस तरह से हो जाएगा। अगले लाइन में B अपॉन A गुणे 1/cot A का मान, अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, cot A का मान है ये B अपॉन A, तो cot A की जगह पे बटे में है, बटे के नीचे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, B अपॉन A। अगली लाइन में B अपॉन A और गुणे, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे क्या है, मेन बटा के नीचे एक भिन्न है, तो बटा के ऊपर जो गिनती है जो चीज है उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे, और ये जो बटा है ये किस में बदलेंगे, हम इस बटे को गुणे में बदलेंगे। तो ये वाली जो ये भिन्न है, ये परिमेय संख्या है, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, और जब उल्टा होगा तो गुणे में A अपॉन क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं तीनों ही पद गुणे में है, और इसका हर जो है इसके अंश से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, मिल रहा है, तो A से A क्या होगा, और B से B कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। तो इस तरह से एक जो लाना था राइट साइड में वो क्या हुआ, आ गया।
तो हम लोग बराबर लिखेंगे REHS। इसके बाद लिखेंगे हेंस प्रूव्ड इत सिद्धम। हेंस प्रूव्ड को क्या कहते हैं? इत सिद्धम। जो कहा गया था वो हमने सिद्ध कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब दोनों ही सवाल आप लोग समझ में आए होंगे। तो यदि अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।